हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। आप सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी कि आपको फ्री नोट्स कैसे मिल सकते हैं एंड आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आप सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओ। मैंने सीटेट को 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है, इसीलिए मैं आपसे अपनी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। जो भी मैंने फॉलो की है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे आप भी अपने सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे आप सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, इन दोनों की स्ट्रैटेजी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी कि विदाउट कोचिंग के आप कैसे सीटेट को सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं आपको बता देती हूँ, जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम सीटेट को दे रहे हैं उन्हें नहीं पता होता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं CDP, EVS, मैथ, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज 2। एंड जो पेपर 2 होता है आपका, उसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? CDP, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, SST, और जो साइंस और मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनके पास होता है साइंस और मैथ। तो ये होते हैं आपके पेपर 2 के और ये होते हैं आपके पेपर 1 के। सीटेट में क्या होता है कि दोनों ही पेपर आपके 150 मार्क्स के आते हैं, यानी फर्स्ट पेपर भी आपको 150 मार्क्स का देखने को मिल जाता है और पेपर 2 भी आपको 150 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। लेकिन सीटेट में आपका क्या होता है, 75 मार्क्स आपके कंटेंट के देखने को मिल जाते हैं और 75 मार्क्स आपके पेडागोजी के देखने को मिल जाते हैं। यानी दोनों का सेम एवरेज रहता है, चाहे आप पेडागोजी करें चाहे आप कंटेंट करें। एक करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करनी होगी। सीटेट में जो होता है आपका पेडागोजी का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, इसीलिए आपको इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो ये चीज़ हो गई, आपको ये समझ में आ गया। तो दोनों पे ही आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे कि आपको कुछ भी लेने की नीड नहीं है। पहली बात तो मैंने सब कुछ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है, आप बस खुद के नोट्स बनाइए। देखिए, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, भले ही आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, पढ़ना आपको ही है। इसीलिए मैंने जितना भी कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, प्रीवियस ईयर, NCERT या शॉर्ट नोट्स, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ टेलीग्राम पर डाली हुई है। बस आपको वहाँ से खुद के नोट्स तैयार करने हैं। तो मैं 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी कि आपको कैसे क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूँ, पेपर 1 कौन फिल कर सकता है? जिसने DLED किया हुआ हो या BTC की हो, वो बच्चे जो हैं पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं और वो पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। जो पेपर 2 है वो BEd वाले बच्चे भी भर सकते हैं, लेकिन पेपर 1 में BEd वाले बच्चे अलाउड नहीं हैं। तो अब मैं बताती हूँ पेपर 1 में आपको क्या क्या करना है। तो आपको पता है आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने बता दिया, CDP, EVS, मैथ, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनका जो मार्क्स होते हैं वो 30-30 मार्क्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट जो होते हैं 30-30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है एंड 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आपको देखने को मिल जाती है। यही चीज़ें आपकी हर सब्जेक्ट में देखने को मिलती है, यानी कि EVS में भी आपका 15 नंबर का कंटेंट देखने को मिल जाता है आपको और 15 नंबर की पेडागोजी देखने को मिल जाती है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इसके। सबसे पहले आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो बनाएंगे पेडागोजी के।
चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको किस टाइप से आंसर को लगाना है, कि आपको हमेशा बच्चे को ही सही मानना है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले फोकस करना है अपनी पैडागोजी पर। पैडागोजी जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रखी है, तो आप वहाँ से जाकर अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, मुश्किल से 10-10 पेज की आपकी पैडागोजी होगी ऑल सब्जेक्ट की, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। सीडीपी के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इससे पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए और उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम तक वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हर सब्जेक्ट्स में बनते हैं। तो ये टॉपिक्स तो आपको करने ही है, इसलिए वो वीडियो भी आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अलावा क्या सीडीपी की बात हो गई, इसके अलावा है ईवीएस। ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इसके भी प्रॉपर नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं, तो वहाँ से जाकर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th की बुक्स जो है उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। प्लस पैडागोजी तो आपको अलग से ही करनी पड़ेगी। ये कंटेंट ये केवल आपको 15 नंबर का कंटेंट देंगे। 15 नंबर की जो पैडागोजी है उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और वो चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो हम वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा है मैथ में आपको क्या करना है, PYQ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से लेकर 2024 7 जुलाई 2024 तक जितने भी PYQ आए हुए हैं सबको सॉल्व करना है। आपको वहाँ से पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से मैथ को कर सकते हैं। अब बात आती है आपके लैंग्वेज की। लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू चारों में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, और लैंग्वेज सेकंड में भी आपको यही ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चारों में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज है मोस्टली बच्चे इंग्लिश या हिंदी लेते हैं, या संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी लेते हैं। इनमें से ही बच्चे चूज़ करते हैं, तो आपको जोन से भी अच्छी लगे लैंग्वेज वो आप ले सकते हो। लैंग्वेज के लिए भी मैंने बहुत सारे नोट्स डाले हुए हैं, आप चाहो तो उन्हें फॉलो कर सकते हो, या इसके लिए आप बुक के लिए मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज के लिए जो आप बुक ले सकते हो वो ले सकते हो लूसेंट की, या एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की। तो इन दोनों में से आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, और इन दोनों की जो PDF है पूरी बुक की वो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, तो आप वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप सॉल्व पेपर ले सकते हो। जो PYQ होते हैं सॉल्व पेपर, ये आता है यूथ कंपटीशन की बुक आती है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आपके PYQ है 2011 से लेकर 2024 सारे PYQ आपको वहाँ पर एक जगह मिल जाएंगे। उसके नीचे जो है आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, तो मे बी वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये बुक भी परचेज नहीं करनी है तो इसकी PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, फर्स्ट इस PYQ को आपको सॉल्व करना है, वहाँ से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सेकंड NCERT को फॉलो करना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं उनसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपका सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, EVS हो, मैथ हो, CDP हो, SST हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, सारे प्रॉपर PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं। आप एक बार ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर ज्वाइन करें, और वहाँ से देखें कितनी सारी PDFs हैं जहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। हिमांशी मैम के भी मिल जाएंगे आपको, सचिन सर के भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो भी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में मैंने आपको बता दिया आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। CDP होती है, लैंग्वेज फर्स्ट हो जाएगी, लैंग्वेज सेकंड हो जाएगी, और जिसका बैकग्राउंड मैथ और साइंस है, यानी जिसने BSc की है तो उसके पास मैथ साइंस होगा। मैथ साइंस से जिन्होंने BSc की है तो मैथ साइंस लेंगे, और जो आर्ट और
कॉमर्स से होते हैं उनके पास SST होती है, 60 मार्क्स की होती है। मैथ और साइंस में 30 नंबर की मैथ आती है एंड 30 नंबर की आपकी साइंस आती है, टोटल 60 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार लैंग्वेज 30 की, लैंग्वेज फर्स्ट भी और CDP भी 30 मार्क्स की होती है, यानी ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है आपका 150 मार्क्स का हो जाता है। इसमें भी आप वही चीज़ें फॉलो कर सकते हो। CDP के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं आपको, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें पढ़िएगा। लाइक जितने भी सिद्धांत होते हैं आपके, कोहलबर्ग हो गया, थ्रोनडाइक हो गया, पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, NEP, NCF, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CDP में आपको ये सारे कवर करने हैं। इसके बाद बात आती है लैंग्वेज की, इंग्लिश, हिंदी। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो पैडागोजी होती है वो मोस्टली सेम ही होती है, तो आपको दो लैंग्वेज का उससे फ़ायदा हो जाता है क्योंकि काफ़ी कंटेंट सेम है, तो आप लैंग्वेज में ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी 2 बुक मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जितनी भी PDFs हैं मैंने सारी टेलीग्राम पर डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं। जिनका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है उसकी भी मैंने PDF डाल दी है, और जिसका सब्जेक्ट SST है उसकी भी मैंने PDF डाल दी है, तो आप वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। और जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है वो बुक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी प्रीवियस ईयर है मैंने सारे कवर कर रखे हैं। 2011 से लेकर 2024 तक जो 7 जुलाई का लास्ट पेपर हुआ है, सारे PYQ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसकी हेल्प से बस आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए जिन्हें आप लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकें। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊंगी, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। इसके अलावा जो आपकी पैडागोजी होती है उसमें आपके टैग वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टैग वर्ड क्या होते हैं, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है। टैग वर्ड 2 होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो इस टाइप के कुछ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन को इजीली पहचान सकते हो। जैसे कि आपको एकदम पता चल जाएगा, जो नेगेटिव टैग वर्ड होता है वो होता है कंठस्थ करना, मतलब याद करना। याद करना एक हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। और जो हम प्रोत्साहित बच्चों को कहते हैं कि सक्रिय, जिज्ञासा होते हैं, मतलब जिन चीज़ों में दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको फॉलो करनी है, इससे आपकी पैडागोजी 80% तक ठीक हो सकती है। तो इसीलिए आपको इन सब पर भी ध्यान देना। और ये अलग अलग होते हैं हर सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी के अलग हो गए, CDP के अलग हो गए, इसके अलावा SST के अलग हो गए। तो ये जितने भी टैग वर्ड्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं आपने, जिससे आपकी जो लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करोगे उसमें आपके लिए बेनिफिट होगा वो। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका CTET फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया प्रॉपर। पहले तो सबसे पहले आपको PYQ लगाने हैं। आप 5 इयर्स के भी लगा सकते हो, वैसे अभी आपके पास 2 मंथ्स है, तो मैं तो आपको कहूँगी 2011 से लेकर 2024 तक जो भी आपके PYQ हैं आपको सारे ही लगाने चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो इसीलिए आपको सारे PYQ करने हैं। इसके अलावा आपको NCERT को फॉलो करना है, और अगर इनको नहीं करना है तो मैंने PDFs बहुत सारी अवेलेबल करवाई हुई है टेलीग्राम पर, आप वहाँ से जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, और ये सारी चीज़ें ना आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ अब मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से PDFs ले, फ्री में, सब कुछ फ्री में है, किसी चीज़ का कोई चार्ज पर नहीं लिया गया है। NCERT को करना है, इसके अलावा आपको टैग वर्ड्स करने हैं। नोट्स बनाइए आप प्रॉपर, हर एक ऑल सब्जेक्ट्स के अलग अलग टैग वर्ड्स के, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके अलग अलग टैग वर्ड्स होते हैं, तो आप उनको बनाइए। तो फर्स्ट PYQ, सेकंड NCERT, थर्ड टैग वर्ड, और प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार कीजिए। इसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो ये 5 चीज़ें आप फॉलो कीजिए।
फर्स्ट इज़ PYQ 2011 से 2024 ऑल PYQ आपको लगाने हैं, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप लगा सकते हो। इसके अलावा NCERT को आपको फॉलो करना है, या आप PDF भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने डाली हुई है। टैग वर्ड्स पर ध्यान देना है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। मैं धीरे धीरे सब कुछ अपलोड करती रहूँगी, आप वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो या प्रॉपर वहाँ से भी बना सकते हो, और मैंने अपलोड की भी हुई हैं, आप पुरानी वीडियोस जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अपने शॉर्ट नोट्स आप कैसे तैयार कर सकते हो मैं ये भी दिखा देती हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो आप देख भी सकते हो, ये हिंदी के हैं। इस तरीके से आप ये देखिए कितने पेज में आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए 10 पेजेस में आपके आ जाएंगे, तो ये इस टाइप से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ऑल सब्जेक्ट्स की जो पैडागोजी होती है उन पर फोकस कीजिए, उन्हें एक जगह पर लिखिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। इस टाइप से आप अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार कर सकते हैं। हिंदी मतलब जो आपका लैंग्वेज जो पोर्शन होता है उसमें ग्रामर का बहुत कम रोल होता है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ आपको। हिंदी में ग्रामर बहुत कम देखने को मिलती है सीटेट में, तो इसलिए आप ग्रामर करने मत बैठ जाना। ग्रामर का सीटेट में ग्रामर का बहुत कम रोल होता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 तो गद्यांश आपको देखने को मिल जाते हैं जो 15 मार्क्स आपके कवर कर देते हैं, और 15 मार्क्स का आपका पैडागोजी, 15 मार्क्स की जो होती है आपकी पैडागोजी आ जाती है। तो गद्यांश में ही आपको 1 से 2 क्वेश्चंस ग्रामर के देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए आपको व्याकरण पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और ये सारी लैंग्वेजेस में है, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं सब में 2 गद्यांश आ जाते हैं, एक गद्यांश आ जाता है, एक पद्यांश आ जाता है, और ज़्यादा किस्मत अच्छी हुई तो दोनों गद्यांश भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अलावा उसी में ही आपको व्याकरण के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका पैडागोजी 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है, उसके लिए आपको ये शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करने हैं, और ये ऑल सब्जेक्ट करने हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, EVS हो, CDP हो, साइंस हो, मैथ हो, SST हो, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबकी आपको पैडागोजी तैयार करनी है, ताकि आप उसे लास्ट टाइम में रिवीजन कर सके, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन करना भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो इस टाइप से आप नोट्स बना सकते हो, मैंने आपको दिखा भी दिए। ये सारे मेरे नोट्स हैं, आप देख भी सकते हो। सिद्धांत है, जितने भी सिद्धांत हैं मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे आपको कवर करने हैं। आप यूट्यूब से भी कर सकते हो कवर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो आप ये सारे टॉपिक्स, और किसी भी एक यूट्यूब को फॉलो कर सकते हो और यहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैंने आपको एक अच्छा तरीका बता दिया, आप ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप वहाँ से एक अच्छे नोट्स अपने तैयार कर सकें। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा, और वो भी दोनों पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड। और कोशिश कीजिए कि आप पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उसमें जो अहम रोल होता है वो हमारे सब्जेक्ट का होता है, चाहे वो फिर आपका मैथ साइंस हो या SST हो। तो कोशिश कीजिए आप अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि उसका मेन रोल 60 नंबर का होता है। 60 नंबर बहुत मायने रखते हैं। प्लस पैडागोजी पर ध्यान दीजिए, पैडागोजी आपकी दोनों में कवर हो जाएगी। और सबसे पहले आप क्या करिए, 3 सब्जेक्ट को उठाइए, क्योंकि CDP, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज 2, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो आप इन तीनों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे दोनों सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसके अलावा EVS के लिए मैंने आपको बता दिया, या तो आप NCERT को फॉलो कर सकते हो या टेलीग्राम पर जाकर PDF से अपने नोट्स बना सकते हो। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। बस इसके अलावा आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है और आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हो। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।